हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में सीखेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से एडवांस सभी जानकारी आज आपको मिलेगी। इसके पहले लेक्चर में हमने पास्ट को कवर किया है और उसके पहले प्रेजेंट को कवर किया हुआ। तो अभी तक अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख करके पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर टेंस क्या होता है बच्चा? तो देख लीजिए यहाँ पे, एक्शंस दैट हैवंट एट अकर्ड, ऐसे एक्शन जो अभी तक ना हुए हों उनको बताने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में पहली सीढ़ी है क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? तो चार उसका एक बेसिक कंसेप्ट। तो टोटल 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये है 10th लेक्चर, नंबर 10th ये है ना। 10वां लेक्चर ये है, 10वां लेक्चर ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, चलिए सीखते हैं इसे। इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड एट, ठीक है। तो ऐसे एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड एट, जो अभी तक नहीं घटित हुए हो, एंड विल अकर आफ्टर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो घटित होंगे, ठीक है। ऐसे एक्शन जो कि क्या हो, नॉट अकर्ड एट, अभी तक नहीं अकर हुए हो, और फ्यूचर में वो बाद में अकर होंगे, ठीक है, भविष्य में बाद में होंगे। तो उनको बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। यहां पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करेंगे विल और शैल। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल और शैल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। विल और शैल जब मेन वर्ब के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये सभी कुछ मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में क्लियर किया हुआ है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में मैंने कवर किया हुआ है। टाइम एंड टेंस में ये है लेक्चर नंबर 1, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। मेन वर्ब यहाँ पे क्या यूज होगा? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या यूज होता है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, विल और शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये रही बेसिक सी जानकारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड एट एंड विल अकर आफ्टर इन फ्यूचर। और फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब देखा, विल और सेल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे, और ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विल और शैल। विल और शैल का यूज कहां पे करेंगे? विल और शैल का यूज कहां पे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शैल की। किसकी बात करेंगे? शैल की। शैल का यूज कहां पे करेंगे? तो देखिए, यूज्ड विद आई एंड वी। आई एंड वी, आई एंड वी, आई और वी के साथ जनरली शैल लगाते हैं। तो आई और वी कौन से पर्सन में आता है? तो ये आता है फर्स्ट पर्सन में। कौन से पर्सन में? तो फर्स्ट पर्सन में ये आता है, आई और वी। एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट, जब कोई फ्यूचर इवेंट का एक्सप्लेनेशन किया जाए, जब किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में बात की जाएगी, फ्यूचर इवेंट के लिए आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है। आई और वी के साथ हमें किसका इस्तेमाल करना है? शैल का इस्तेमाल करना है। कंडीशन क्या है? एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट, जब फ्यूचर इवेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा हो तब। अब बात करते हैं, देखिए, यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होता है, लेकिन कब यूज होगा? कि जब सेंस निकलेगा वार्न का, प्रॉमिस, थ्रेट और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। वार्न चेतावनी, वादा धमकी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तीव्र इच्छा। जब इनका सेंस निकलेगा तब हम शैल का यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। तो जनरली ये पैसिव वॉइस में देखा जाता है, ठीक है। विल का यूज कब करेंगे? विल का यूज होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। विल का यूज होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। पर्सन भी मैंने क्लियर किया हुआ है, कहां पे? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में, उसे देखना मत भूलना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये सब सीख सकते हो। तो विल का जो यूज होता है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जनरली होता है जब किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा हो।
और ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज होता है। विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज होता है जब केस हो किसका, वॉर्न, प्रॉमिस, थ्रेट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो दोनों आपस में रिलेट करते हैं, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विल कहीं पे लगा दोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इन द केस ऑफ एसर्शन, एसर्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी सेंटेंस पर बल देकर कहना, बलपूर्वक कहना। विल इज यूज्ड विद, जो विल है यहाँ पे वो यूज होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक सेंटेंस और क्या लिखा गया, इन स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल। स्पीकिंग में विल का ही यूज कर देते हैं, स्पीकिंग में विल का यूज कर देते हैं सभी पर्सन के साथ। और जब असर्शन की बात आएगी तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। मोटे तौर पर देखा जाए, अगर हम बात करें शैल की, तो शैल लगाएंगे किसके साथ, आई और वी के साथ। विल लगाएंगे सेकंड और थर्ड के साथ। असर्शन की बात आएगी, असर्शन की बात आएगी तो सभी पर्सन के साथ आप विल लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले आप सीखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव सेंस जहां से निकलता है, तो आप यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर अदर वर्ड, फिर लगा देना फुल स्टॉप। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। विल और शैल नॉट के प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, वोंट और शांट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, वोंट और शांट। जैसे समझिए, विल प्लस नॉट हो जाता है वॉन्ट, क्या हो जाता है, वोंट। और शैल, शैल प्लस नॉट, इनका कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है शांट, क्या हो जाता है, शांट। ठीक है, वोंट एंड शांट, ओंट एंड शांट। ठीक है, ओंट एंड शांट यहां पे हो जाता है। ठीक है, ओंट या फिर शांट यहां पे हो जाता है। किसका कॉन्ट्रेक्शन, तो विल नॉट और शैल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन। अब यहां पे आपके सामने दो स्ट्रक्चर है, एक है अफर्मेटिव का और एक है नेगेटिव का, एक है अफर्मेटिव का और एक है नेगेटिव का। अब इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, अब आपको बनाने हैं। तो देखिए, मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा, मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा, ये एक फ्यूचर इवेंट है। क्या है, एक फ्यूचर इवेंट है, तो जिसके लिए हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो शैल आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस से आप क्लियर कीजिए, द एक्शन दैट नॉट अकर्ड एट, दैट हैज नॉट अकर्ड एट, ऐसा एक्शन जो कि अभी तक नहीं घटित हुआ हो। तो मैं आपसे बोल दिया कि मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मैंने बोला अगले महीने मैं आपसे मिलूंगा, तो क्या ये एक्शन अभी अकर है, नहीं है, बाद में फ्यूचर में ये अकर होगा। ठीक है, तो वहां पे अगर फ्यूचर इवेंट की बात आएगी तो वहां पे आपको शैल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, थ्रेट ये सब आएगा तो विल का इस्तेमाल करना है। तो अभी आपने जस्ट विल और शैल के बारे में जानकारी ले लिया। तो आई शैल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि शैल आई के साथ शैल इसलिए लगा दिया, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है। तुम आज कोचिंग नहीं जाओगे, अब तुम कौन सा पर्सन है, तुम है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इसका हो जाएगा यू विल नॉट गो टू कोचिंग, यू विल नॉट गो टू कोचिंग। ठीक है, तुम आज कोचिंग नहीं जाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या राइट किया, सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ऐसे सब्जेक्ट, विल शैल नॉट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं मैं तुम्हारे घर कल अवश्य आऊंगा। देखिए, मैं तुम्हारे घर कल अवश्य आऊंगा, जैसे फोन पे आप बात कर रहे हो, किसी का बर्थडे है, ठीक है, या आप कहीं जाना चाहते हो, आपने फोन मिलाया, आपने बोल दिया हाँ भाई मैं कल आपके घर अवश्य आऊंगा, तो आप सर्टेनिटी को दिखा रहे हो, जोर देकर कह रहे हो, श्योरिटी को दिखा रहे हो, तो यहां पे आई के साथ विल का इस्तेमाल करोगे।
आई के साथ क्या इस्तेमाल करना, विल का, तो आई विल आऊंगा का कम हो जाएगा, आई विल कम एट योर होम, एट योर होम, आई विल कम एट योर होम टमारो, टमारो, ठीक है। आई विल कम एट योर होम टमारो, मैं तुम्हारे घर घर कल अवश्य आऊंगा। वह कल मेरे पास नहीं आएगा, तो वह का क्या हो गया, ही, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ही विल। अब देखो मेरे पास नहीं आएगा, तो एक बार मैं इसको भी इस्तेमाल कर लेता हूं, विल प्लस नॉट ओंट हो जाता है, ही ओंट, कॉन्ट्रैक्शन वाला भी आपको दिखा देता हूं, ही ओंट। मेरे पास आना का होता है कम टू मी, मेरे पास आने को क्या बोलते हैं, कम टू मी, तो ही ओंट कम टू मी, ही ओंट कम टू मी टमारो, टमारो मीन्स क्या हो गया, आने वाला कल, स्टडी मीन्स क्या हो गया, बीता हुआ कल, तो ही ओंट कम टू मी टमारो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ही विल नॉट कम टू मी टमारो, या फिर द नेक्स्ट डे। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर में एस और नो टाइप का पॉजिटिव और एस और नो टाइप का नेगेटिव। एस और नो टाइप में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सबसे पहले लगाते हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगा के आप बना दीजिए। तो यहां पे लगेगा विल और शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। फिर एस और नो का पॉजिटिव, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ओंट स्लैश शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। क्या आप लखनऊ जाओगे, इसका आंसर आप एस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपका आंसर आएगा यस सर, हम या फिर हाँ या फिर ना बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या आप कल लखनऊ जाओगे, तो आपका आंसर हो सकता है हाँ, या फिर नहीं भी हो सकता है, अगर आप जाओगे तो हाँ बोल सकते हो, नहीं जाओगे तो नहीं बोल सकते हो। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, किस तरीके से, देखिए, तो क्या आप क्या है, प्लूरल है, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग विल यू गो टू लखनऊ, कल नहीं लिखा गया तो रहने देते हैं, विल यू गो टू लखनऊ क्वेश्चन मार्क, विल यू गो टू लखनऊ, विल यू गो टू लखनऊ, कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर आपके सामने, आप समझ पा रहे हैं। क्या पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्या पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो पापा क्या है बेटा, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, विल, विल पापा नॉट लिसन टू मी क्वेश्चन मार्क, विल पापा नॉट लिसन टू मी, या विल फादर नॉट लिसन टू मी, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका, एस और नो टाइप का। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर WH फैमिली का, किसका, WH फैमिली का। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ साथ अभी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है प्रेजेंट का, पास्ट का, तो ये सब आपके लिए काफी इजी हो जाते हैं, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो करना है, बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब में थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो WH टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले WH, सबसे पहले क्या नोट करेंगे, नोट करेंगे सबसे पहले WH, तो WH नोट कर दिया, प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका स्ट्रक्चर WH में पॉजिटिव का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, तो WH प्लस ओंट या शांट, या फिर विल शैल, ऐसे भी कर सकते हो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा स्ट्रक्चर WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव का। एग्जाम्पल क्या है, तृप्ति कोचिंग क्यों नहीं आएगी, अगर आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आता है, क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में लगा है, तो उनकी स्पेलिंग, उनकी इंग्लिश आप पहले राइट करोगे WH फैमिली के अंतर्गत। तो क्यों और क्यों को हमने कॉपी कर लिया, या हमने इस पे अंडरलाइन कर लिया। अब क्यों की इंग्लिश आपको पहले लिखना है वाई, और यहां भी हमने क्या कर दिया, वाई कर दिया।
अब आप देखिए विल शैल से आपको शुरुआत करनी है, तो तृप्ति के लिए विल लगाएंगे, वाई विल। अपने दोस्त, इसके लिए भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे, वाई विल। अब सब्जेक्ट, वाई विल तृप्ति, वाई विल तृप्ति। फिर यहाँ पे नॉट, वाई विल तृप्ति नॉट, आना का कम, कम टू द कोचिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम अपने दोस्त से क्यों मिलोगे, वाई विल यू मीट टू योर फ्रेंड। ठीक है, वाई विल यू मीट टू योर फ्रेंड, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तुम अपने दोस्त से क्यों मिलोगे, वाई विल यू मीट टू योर फ्रेंड। तो ये रहा क्या, डब्ल्यू एच टाइप। इसके पहले हमने क्या सीखा, एस और नो टाइप, फिर उसके पहले हमने नेगेटिव और फिर पॉजिटिव को, अफर्मेटिव को। ये कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ स्पेशल टाइप आप सीख लीजिए जो कि फ्यूचर टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, यदि तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि आप समय से दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो लिखा गया है। आपको यूज क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। कंजंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप कंजंक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट पहले लिख सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाद में कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, लेकिन इस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए, ज्यादा सही रहेगा। यदि तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें पीटूंगी, इसको बना लो, आई विल बीट यू। इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें पीटूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने बना लिया, विल लगा हुआ है। और फिर यदि तुम मिलोगे, इफ यू, ये रहेगा सिंपल प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड आपने पढ़ा हुआ है ना। और इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ है। तो आई विल बीट यू इफ यू मीट मी, इफ यू मीट मी, इफ यू मीट मी, आई विल बीट यू इफ यू मीट मी। यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी या फिर पीटूंगी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसको कैसे करोगे, यू विल पास इफ यू स्टडी। ठीक है, यू विल पास इफ यू स्टडी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि आप समय से दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, यदि आप समय से दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, यू विल, यू विल रिकवर, आप ठीक हो जाओगे, इफ यू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्पेशल टाइप का सेंटेंस जिसे आपको इस तरीके से बनाना है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए, इन टाइप के सेंटेंस को और आप अपने मन से बना करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है, हर एक जरूरी चीज मैंने आपको बता दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग ग्रामर से सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक खत्म हो चुका है। पूरी वीडियो जितनी भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये HW है। आंसर इसका आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, कभी नहीं को क्या बोलते हैं, नेवर। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। कभी नहीं को क्या बोलते हैं, नेवर, और यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, लेकिन आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।